वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यानी हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे उनके न्यूक्लियस के बेसिस पे, ठीक है, और उनके न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले टाइप के जो एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियोइड्स हैं वो है आइसोटोप्स। ये NEU है, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या रहते हैं? आइसोटोप का मतलब रहता है सेम एलिमेंट मगर डिफरेंट मास नंबर। यानी अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट मास नंबर। अगर मास नंबर डिफरेंट हो गया तो उनकी डेंसिटी वगैरह डिफरेंट हो जाएंगी, तो इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो वी कैन से आइसोटोप्स आर दी एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स लेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। फर्क क्या है इनमें? तीनों में सेम एटॉमिक नंबर 1 1 1, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन रहता है तो मास नंबर 1, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तो मास नंबर 2, ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो मास नंबर 3। इसी तरह से कार्बन के हमारे पास में 3 आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर सेम, कार्बन कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर अगर सेम रहा तो एलिमेंट भी सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहाँ पे फर्क किसका है? सिर्फ मास नंबर का। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स। अब अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट के पास में है, तो याद रखना वो है टिन के पास में। टिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स हैं और वो भी 10 है। उसके बाद में बारी आती है आइसोबार्स, यानी ये दूसरी क्लास है एलिमेंट्स की। आइसोबार्स का मतलब रहता है डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी Z बट सेम मास नंबर। मास नंबर मीन्स A, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा, लेकिन मास नंबर अगर सेम रहा तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं दीज आर आइसोबार्स, ठीक है, यानी जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम मास नंबर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 7, 8 और 9, ठीक, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स है, लेकिन मास नंबर देखो, नाइट्रोजन 17 आइसोटोप हो सकता है, ऑक्सीजन 17 आइसोटोप, इसका फ्लोरीन 17 आइसोटोप, इनमें मास नंबर सेम है, तो वी कैन कॉल देम आइसोबार्स, ठीक है। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो ये है ना, ये प्रोटॉन नंबर रहता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है 7 + 10, यानी 10 न्यूट्रॉन है इसमें 9 ही न्यूट्रॉन है, 8 + 9, इसमें 8 ही न्यूट्रॉन, 9 + 8, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा एर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम की, एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 8, पोटेशियम का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम 40 40 40, तो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। अब जो तीसरी क्लास है वो है आइसोडायाफोर्स। आइसोडायाफोर्स किन एलिमेंट्स को कहते हैं? आइसोडायाफोर्स भी डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, यानी एलिमेंट्स डिफरेंट तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, इनका मास नंबर भी डिफरेंट रहता है, यानी इनमें कोई भी चीज़ सेम नहीं, ना तो एटॉमिक नंबर सेम ना मास नंबर सेम, लेकिन एक चीज़ सेम रहती है इनमें, वो रहता है आइसोटोपिक नंबर। अब आइसोटोपिक नंबर किसको कहते हैं? आइसोटोपिक नंबर का मतलब रहता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी अगर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो अगर सेम है तो उनको हम कह सकते हैं दीज आर आइसोडायाफोर्स। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आइसोटोपिक नंबर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर माइनस ट्वाइस एटॉमिक नंबर। या आप सिंपली याद रखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो ये ज़्यादा बेटर है, आसान है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे माइनस प्रोटॉन्स कितने होंगे,
वो देखना वो नंबर कितना आएगा। अगर वो नंबर यानी वो डिफरेंस सेम रहा दो एलिमेंट्स के बीच में तो हम उनको कह सकते हैं आइसोडायाफोर्स। तो एग्जांपल लेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास में थोरियम है, थोरियम का एक आइसोटोप है और यूरेनियम का आइसोटोप। इसमें थोरियम में एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234, यहाँ पे यूरेनियम में 92 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 238। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? A माइनस जेड से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलता है ना, तो न्यूट्रॉन्स होंगे बराबर दिस माइनस दिस, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आता है 144, यहाँ पे भी आता है 146। ठीक है, 238 माइनस 92 कर दो तो 146। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइसोटोपिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, n माइनस जेड करना है सिंपली। तो आप क्या करोगे 144 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस जेड कितना है इसका, यानी एटॉमिक नंबर कितना है वो है 90। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये आ जाता है 54। यहाँ पे भी आइसोटोपिक नंबर इस यूरेनियम का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यानी 146 माइनस 92 वो आता है 54। तो इन दोनों में जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस है वो सेम है, तो इनको हम कह सकते हैं आइसोडायाफोर्स। इसी तरह से क्रोमियम 24 और मास नंबर 55 ये आइसोडायाफर है कॉपर 2965 का। ठीक है, इस तरह से बोरान और सोडियम ये भी आपस में आइसोडायाफोर्स है। अगर हम बोरान का 511 लेंगे यानी आइसोटोप नंबर 11, और इसी तरह से सोडियम का 1123 आइसोटोप लेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन देखो एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर 19, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 मास नंबर 39। इन दोनों का अगर हम आइसोटोपिक नंबर देखेंगे तो वो सेम होगा, तो वी कैन कॉल दीज पेयर्स एज आइसोडायाफोर्स। ठीक है, अब इसके बाद में बारी आती है आइसोटोन्स क्या रहते हैं। आइसोटोन्स का मतलब रहता है वो न्यूक्लियर या वो एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम है, सॉरी डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं। यानी उनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, मास नंबर भी डिफरेंट रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं कि ये आपस में आइसोटोन्स है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 717 लेंगे और ऑक्सीजन 818, फ्लोरीन 919। इसमें अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो आप करो 17 माइनस 7 यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो निकल जाएगा 10। यहाँ पे 18 माइनस 8 तो वो भी 10, यहाँ पे 19 माइनस 9 तो वो भी 10। तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है। तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स आपस में आइसोटोन्स हैं, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। इस तरह से सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के 30, 31 और 32 रेस्पेक्टिवली जो आइसोटोप्स आएंगे, इनमें देखो इनमें सिलिकॉन 30 जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 16 क्योंकि 30 माइनस 14। फॉस्फोरस 31 में 31 माइनस 15 करो तो 16। यहाँ पे सल्फर 32 में 32 माइनस 16 कर दो तो 16। तो सब में 16 न्यूट्रॉन्स। सो वी कैन कॉल देम कि ये आपस में आइसोटोन्स है। तो आइसोटोन्स में डिफरेंट फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, क्योंकि अलग एलिमेंट्स हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग रहेंगी और इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग ही रहेंगी। अब उसके बाद में और एक जो आता है टाइप या क्लास बोलूँगा मैं, वो है आइसोमर्स। आइसोमर्स ऐसे न्यूक्लियाइड्स हैं या ऐसे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर रहता है, सेम मास नंबर रहता है, यानी एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, लेकिन उनकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है या मैं बोलूँगा रेडियो एक्टिविटी वो डिफरेंट रहती है। यानी उनमें कोई रेडिएशंस इमिट करता है, कोई नहीं करता है, या कोई कम रेडिएशंस, कोई एक टाइप का रेडिएशंस इमिट करता है, कोई दूसरी टाइप का रेडिएशंस इमिट करता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोबाल्ट ले लूँ, कोबाल्ट 2760 ये वाला, और ये भी कोबाल्ट 2760, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो है ये वाला ग्राउंड स्टेट में, ये वाला एक्साइटेड स्टेट में, ये
इसमें ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा, ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो इनमें डिफरेंस है, इनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है। ये रेडिएशंस इमिट करता है, ये नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ़र्क आता है इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट पे। इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो अरेंजमेंट है वो अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। या मैं ऐसा कहूँगा कि इसके जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो एक्साइटेड रहेंगे, जबकि इसके ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन में, ब्रोमीन 3580 एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, लेकिन एक ब्रोमीन रेडिएशंस इमिट करता है, दूसरा नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियर अरेंजमेंट्स जो है या न्यूक्लियर में जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है। इसी तरह इसीलिए ये जो ये इमिट करता, ये नहीं करता। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनकी जो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इनमें एनर्जी डिफरेंस रहेगा। ठीक है। इनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी और इनकी हाफ लाइव्स भी सेम नहीं रहती। इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये हम यूज़ करते हैं मॉस बार में भी। ठीक है। इसके बाद में और एक क्लास आती है, मैं बोलूँ 6th जो टाइप है वो है मिरर न्यूक्लियाइड्स। मिरर न्यूक्लियाइड्स का मतलब क्या रहता है? देखो, ये आइसोबारिक पेयर रहती है। आइसोबार जो रहता है, आइसोबार यानी जिनमें मास नंबर सेम रहता है। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस रहता है वो 1 का रहता है। यानी मान लीजिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, द आइसोबैरिक पेयर इन विच डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज 1। यानी कोई भी ऐसे आइसोबैरिक पेयर, यानी कोई दो एलिमेंट्स जो आपस में आइसोबार्स होंगे, और अगर इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंस दोनों में 1-1 रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में मिरर न्यूक्लियाइड्स है। मैं समझाऊंगा कैसे। देखो, ऑक्सीजन 817 यानी एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 17, और इस तरह से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और उसका मास नंबर 17। तो मास नंबर सेम है, तो दीज आर आइसोबार्स। एक बात। दूसरी बात, अगर हम फ्लोरीन को देखेंगे, देखो फ्लोरीन में प्रोटॉन्स रहेंगे 9, जबकि उसमें जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे, आप 17 - 9 कर दो तो 8 रहेंगे। ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स रहेंगे 8, जबकि इसमें जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो रहेंगे 17 - 8 = 9। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस 1 है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जितने फ्लोरीन में प्रोटॉन्स हैं उतने ही ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन है। अच्छा, जितने ऑक्सीजन में प्रोटॉन है उतने ही फ्लोरीन में न्यूट्रॉन है। तो ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि दीज आर मिरर न्यूक्लियाइड्स। यानी इसके प्रोटॉन जितने हैं, जितने इसमें प्रोटॉन उतने इसमें न्यूट्रॉन, जितने इसमें न्यूट्रॉन इतने इसमें प्रोटॉन। ठीक। यानी डिफरेंस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों में 1-1 का है। इस तरह से हम पोटेशियम और कैल्शियम को लेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, लेकिन अगर इनका मास नंबर सेम है, सपोज 39, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज आइसोबैरिक पेयर। ठीक है। इसमें जो डिफरेंस होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वो 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इसका मतलब 19 प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 39 - 19 होंगे 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स 20, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 39 - 20 हो गए 19। तो इसका मतलब जितने इसमें न्यूट्रॉन्स हैं उतने इसमें प्रोटॉन्स हैं, जितने इसमें प्रोटॉन्स हैं उतने इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। यानी इसके न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन आपस में बराबर, इसके प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन आपस में बराबर। तो इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस जो है वो भी 1 का, और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो डिफरेंस है वो भी 1 का। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम कहते हैं, या ऐसे एटम्स को हम कहते हैं कि दीज आर मिरर न्यूक्लियाइड्स, क्योंकि इनके न्यूक्लियर में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंस है वो 1 है। लेकिन याद रहे, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये आपस में आइसोबैरिक पेयर है कि नहीं, यानी इनका मास नंबर सेम है कि नहीं। अब इसके बाद में लास्ट में आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या है?
आइसोस्टर्स को हम ऐसे कह सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स भी रहेंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगी, यानी इट इज पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर आइसो एटॉमिक, सेम नंबर ऑफ एटम्स, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूंगा, इसमें भी N2 यानी 2 नाइट्रोजन 2 एटम्स, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन 2 एटम्स, एटॉमिसिटी दोनों में 2 2 है। अब इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में 14 है और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 14 ही आएंगे, है ना, 8 और 6 14 और 7 और 7 14, ठीक है। सो दिस इज आइसो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपस में आइसोस्टर्स हैं। इस तरह से N2O और CO2 एटम्स इसमें भी 3 इसमें भी 3, और इलेक्ट्रॉन्स आप गिनो, इसमें भी 22 आएंगे, इसमें भी 22 आएंगे। इस तरह से फॉस्फीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड एटम्स दोनों में 4 4 हैं, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में 18 18 है, तो ये आपस में आइसोस्टर्स है। बेंजीन और बोराजीन में है ना C6H6 और B3N3H6, इन दोनों में एटम्स 12 12 हैं, इसमें भी 12 एटम्स, इसमें भी, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 42 इसमें भी 42। सो दीज आर आइसोस्टर्स। तो ये था आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, तो और मुझे ये बताना कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको कैसा लगा, ठीक है।